हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, और जैसा कि हमने नेशनल पार्क्स में करा था, हम इसे बिल्कुल वन बाय वन, स्टेट बाय स्टेट कवर करेंगे। हम इसे, जैसे कि हमने बाकी सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, हम इसे स्टेट बाय स्टेट कवर करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टेट बाय स्टेट कवर करने में क्या रहता है, आपको रिवीजन करने में, आपको कोरिलेट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो क्योंकि ये बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल्स आएंगी यहाँ पे, और आपको बहुत लंबे टाइम तक ये याद नहीं रहेंगी अगर आप इन्हें रिवाइज नहीं करेंगे। और आपके इजी रिवीजन के लिए बेस्ट मेथड क्या है कि हम थोड़े से नोट्स बना लें। तो आई होप आप सब लोग अपनी नोटबुक लेके बैठे होंगे। आप इसके नोट्स कैसे बनाओगे? आप इसके नोट स्टेट वाइज बनाओगे। जैसे अगर हम राजस्थान से स्टार्ट करते हैं तो आप राजस्थान डालोगे और यहाँ पे लिखोगे कि राजस्थान में ये इतने टाइगर रिजर्व्स हैं। अगर इनके बारे में कोई स्पेशल डिटेल मिली तो हम उस स्पेशल डिटेल को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सारे स्टेट्स का जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उन सब का हम नोट्स बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा एरिया है जिसको एज अ टाइगर रिजर्व डिमार्केट करा जाता है, और इंडिया के अंदर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। तो इंडिया के अंदर 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। अभी रिसेंटली एक 51वें टाइगर रिजर्व का प्रपोजल भेजा गया है। अभी ये बना नहीं है, इसका प्रपोजल भेजा गया है। तो हाल फिलहाल 50 टाइगर रिजर्व्स हैं यहाँ पे। और ये कौन एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है इनको? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA एक्चुअली बहुत ही पावरफुल बॉडी है। ये डिसीजन मेकिंग में बहुत पावरफुल है कि कौन सा एरिया टाइगर रिजर्व के लिए डिमार्केट करा जाएगा, उसका एक्सपेंशन होगा, क्या उसमें कंडीशंस रहेंगी, कैसे उसका प्रोटेक्शन होगा, कंजर्वेशन होगा। इन सब के जो डिसीजंस हैं वो NTCA ही लेती है। अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 80% टाइगर जो है वो इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है, सबसे हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है हमारी। 80% टाइगर्स जो हैं वो सारे इंडिया के अंदर ही मिलते हैं। तो इनिशियली मतलब देखो आप कि जो टाइगर्स हैं उनका काफ़ी जो नंबर है वो पहले गिर गया था। गिर कैसे गया था? एक तो हंटिंग की वजह से गिर गया था, और दूसरा क्योंकि हम जिस तरीके से फॉरेस्ट डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, उस तरीके से टाइगर्स की पॉपुलेशन स्लोली बहुत कम हो रही थी। लेकिन उनकी पॉपुलेशन को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, और प्रोजेक्ट टाइगर के साथ ही टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए और उनके रिप्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई थी और इस पे बहुत ही फोकस करा था। तो इसी फोकस की वजह से आज इंडिया के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ द टाइगर तो है ही, लेकिन अब देखो कंटिन्यूसली इनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। 2006 में ये सिर्फ 1411 टाइगर थे, और 2010 4 साल के अंदर हम 1706 की पॉपुलेशन पे पहुंच गए हैं। और 2018 में 8 साल के अंदर हमने ऑलमोस्ट 3000, अभी हमारी ऑलमोस्ट 3000, ऑलमोस्ट देखो मैं आपको सिर्फ ये एक अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ, एग्जैक्ट है हमारा 2987। टोटल 2018 के अंदर हमारे हैं 2967 टाइगर्स। तो टाइगर का जो इंडिया का जो रोल है वो टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में, उनको कंजर्व करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। और दो बॉडीज़ हैं जिसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ग्लोबल टाइगर फोरम। ये ऐसी दो बॉडीज़ हैं जो टाइगर की कंजर्वेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं। तो ये इंडिया के टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट हैं। आपको देखो इसमें सबसे पहले ऐसे स्टेट्स देखने हैं जहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। अगर हम लोग ये स्टेट डिमार्केट कर लेते हैं जहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व नहीं है तो हमें एलिमिनेशन में बहुत हेल्प मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया कि बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, और आपको ऑप्शन दे दिए गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र में और आसाम के अंदर। अभी देखो अगर आपको पता है कि गुजरात के अंदर और पंजाब के अंदर तो टाइगर रिजर्व है ही नहीं, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया ये ऑप्शन। तो फिर क्या बचा? महाराष्ट्र और आसाम। अब थोड़ा सा अगर आप नॉर्थ ईस्ट का आपको एरिया पता है तो आपको पता है कि अच्छा वहाँ पे बोर नाम का कोई लोकेशन नहीं है। बोर जो है फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा? महाराष्ट्र
तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो बिना टाइगर रिजर्व वाले कौन कौन से स्टेट है हमारे? जम्मू एंड कश्मीर, देखो को एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद कौन सा दिख रहा है हमें? देखो राजस्थान के अंदर है, गुजरात में नहीं है एक भी, तो गुजरात, गोवा में नहीं है, गोवा। उसके बाद कोई ऐसा स्टेट दिख रहा है आपको जहां पे टाइगर रिजर्व्स नहीं है? त्रिपुरा में नहीं है, और मणिपुर में नहीं है, और नागालैंड में नहीं है, और मेघालय में भी नहीं है। तो देखो नॉर्थ ईस्ट के 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर टाइगर रिजर्व्स नहीं है। ये सारे वो एरिया, वो स्टेट्स हैं जहाँ पे एक भी टाइगर रिजर्व लोकेटेड नहीं है। कौन कौन से हो गए? हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा, एंड देन यहाँ पे त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, और सिक्किम के अंदर भी नहीं है, तो हम यहाँ पे सिक्किम भी लिख लेंगे। तो ये सारे स्टेट तो आप ऐसे स्टार मार्क करके लिख लो कि स्टेट्स हैविंग नो टाइगर रिजर्व्स। तो अगर हम इनको पढ़ लेंगे तो हमें एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब हम एक स्टेट बाय स्टेट देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के अंदर 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड राजाजी टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट जो है ये 1936 में बना हुआ इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। इसे हेली नेशनल पार्क बोलते थे पहले, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट बना दिया गया है। तो अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर पे है जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद हम राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में 3 है। राजस्थान में एक सरिस्का है, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, 3 है। और ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली टाइगर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे टाइगर सफारी भी होती है। तो 3 कौन से हो गए हमारे? रणथंभौर, सरिस्का एंड मुकुंदरा हिल। आप इनकी लोकेशन ध्यान रखना कि अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से देखें तो मुकुंदरा सबसे पास में है, फिर रणथंभौर है और उसके बाद में सरिस्का की लोकेशन आती है। इससे आप रिलेटिव डिस्टेंस देख सकते हो कि अगर हम नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं तो पहले सरिस्का आता है, फिर रणथंभौर आता है और फिर मुकुंदरा आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व्स में। महाराष्ट्र में 5 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं। एक तो है टिपेश्वर टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व। टिपेश्वर टाइगर रिजर्व जो है इसमें से इसको ग्रीन ओएसिस ऑफ महाराष्ट्र भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती है, जैसे पूर्णा रिवर हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, भीमा रिवर, ताप्ती रिवर। इस पर्टिकुलर एक टाइगर रिजर्व में से 4 रिवर्स फ्लो हो रही हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही सफिशिएंट वाटर रहता है। इसकी वजह से इसे ग्रीन ओएसिस ऑफ महाराष्ट्र भी बोलते हैं। तो हमारे 5 में से एक तो हो गया टिपेश्वर। अब आप बोर टाइगर रिजर्व के बारे में सुन लो। बोर टाइगर रिजर्व जो है ये स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। दिस इज स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व एरिया वाइज, इंडिया का स्मॉलेस्ट है ये। ठीक है, तो ये हो गया बोर के बारे में। और बाकी 3 कौन से बचे हमारे? मेलघाट, सह्याद्री और नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। ये 5 कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। ये देखो, ये है बोर टाइगर रिजर्व, यहाँ पे ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व भी है, ये टिपेश्वर टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। लेट्स कम टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर एक टाइगर रिजर्व है बक्सा टाइगर रिजर्व और दूसरा है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। बक्सा जो टाइगर रिजर्व है ये गैंजेटिक प्लेन्स पे बना हुआ है। गंगा के जो प्लेन्स हैं जहाँ पे वो आके अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती है, उसी प्लेन पे टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है बक्सा टाइगर रिजर्व। और दूसरा है सुंदरवन। सुंदरवन का एरिया हमने क्या पढ़ा था? ये मैनग्रोव्स का एरिया है और ये क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दिस इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। और सुंदरवन जो है ये वेटलैंड में भी आता है, तो ये टाइगर रिजर्व भी है। और यहाँ पे कौन से टाइगर मिलते हैं? रॉयल बंगाल। रॉयल बंगाल के टाइगर मिलते हैं जो सिर्फ यहीं पे मिलते हैं। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे वेस्ट बंगाल के 2 टाइगर रिजर्व, बक्सा और सुंदरवन। लोकेशन देख लेते हैं हम। ये देखो, ये है बक्सा जो गैंजेटिक प्लेन के अंदर है। और यहाँ आप बोलोगे कि गंगा तो यहाँ से निकल जाती है, एक्चुअली यहाँ पे गंगा की ट्रिब्यूटरीज भी निकलती हैं। तो गंगा के ट्रिब्यूटरीज के प्लेन को भी उसका गैंजेटिक प्लेन के अंदर ही बोला जाता है। तो एक तो हो गया बक्सा और दूसरा हो गया सुंदरवन। सुंदरवन ये देखो बिल्कुल यहाँ पे इसके माउथ पे है, डेल्टा पे बना हुआ। और ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये मैनग्रोव्स का एरिया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं उड़ीसा के टाइगर रिजर्व। उड़ीसा के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, एक तो शिमलीपाल टाइगर रिजर्व और दूसरा सतकोशिया टाइगर रिजर्व। शिमलीपाल टाइगर रिजर्व के दोनों एस से स्टार्ट होते हैं, शिमलीपाल एस, NS फॉर सतकोशिया। शिमलीपाल की अगर बात करें तो शिमलीपाल का जो नाम है ये यहाँ पे एक सेमुल नाम का, सेमुल मतलब शिमलीपाल, देखो सेमुल मतलब एक रेड सिल्क कॉटन का ट्री होता है जो बहुत ज़्यादा मिलता है, उसकी वजह से इसका जो नाम है वो शिमलीपाल टाइगर रिजर्व रखा गया है। जब अगर हम सतकोशिया की बात करें तो सतकोशिया से महानदी निकलती है। हमने रिवर वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, महानदी जो है वो उड़ीसा से होके निकलती है और इसके माउथ पे क्या बना हुआ है, जगन्नाथपुरी। तो इसी महानदी रिवर पे सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है। और ये जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है ये महानदी एलिफेंट रिजर्व का पार्ट है। तो आप देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व एक लोकेशन पे हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। और ये अगर सतकोशिया टाइगर रिजर्व की एक और स्पेसिफिक डिटेल आप देखो कि ये डेक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं, देखो हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। डेक्कन और ये जब जहाँ पे ये इस तरीके से मिलता है तो यहाँ पे लोकेटेड है, तो इस पे दोनों बायोजियोग्राफिकल रीजन जो है उनका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो ये मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे डेक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट मिलते हैं। कहाँ पे, सतकोशिया। तो उड़ीसा के 2 कौन से हो गए, शिमलीपाल और सतकोशिया। ये देखो, ये रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व और ये रहा शिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सतकोशिया पे यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट यहाँ पे आके मिलते हैं इस एरिया पे। और जो महानदी है वो इसके अंदर से जाती है। ये देखो, ये महानदी, ये यहाँ से महानदी का कोर्स है और ये यहाँ पे पूरी पे बना हुआ है। और यहीं से एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटर निकलती है, दया रिवर, जिसके ऊपर चिलिका लेक है। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। दुधवा की अगर हम बात करें तो दुधवा जो है वो तराई का जो बेल्ट है जहाँ पे मार्शी ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, जो गैंजेटिक का जो हमारी गंगा है उसका जो तराई बेल्ट है वहाँ पे लोकेटेड है। अभी हम लोकेशन देखेंगे। और जो दुधवा नेशनल पार्क है इसके अंदर 3 नेशनल पार्क्स और ये 3 लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। एक तो कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा नेशनल पार्क, ये 3 इसमें इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं। देखो, इस पे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, क्या बताएंगे हम, यूपी में है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से नेशनल पार्क का पार्ट है, या फिर दुधवा नेशनल पार्क कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, किशनपुर, जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और एक है हमारा सबसे लास्ट अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये देखो, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिल्कुल जिम कॉर्बेट के नीचे है। और ये हमारा पीलीभीत और ये हमारा दुधवा, ये तीनों नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एमपी के टाइगर रिजर्व्स। एमपी के अंदर 6 टाइगर रिजर्व्स हैं। ये वन ऑफ दी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं किसी भी स्टेट के अंदर। कौन कौन से हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व एंड पन्ना टाइगर रिजर्व। एक एक करके हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं जो आप लिखते जाना। कान्हा टाइगर रिजर्व पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे एक ऑफिशियल मस्कट, आपने अगर आप गूगल में कहीं पे फोटो करोगे, गूगल में अगर आप सर्च करोगे, आप लिखो वहाँ पे भूर सिंह द बारासिंगा, आपको एक बहुत ही क्यूट सा हिरन दिखेगा यहाँ पे ऐसे सिंह निकाला हुआ। तो भूर सिंह द बारासिंगा जो है ये कान्हा टाइगर रिजर्व का मस्कट है। और ये पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें कोई मस्कट, मतलब ऐसे मानो कि जैसे सिंबल, जैसे ओलंपिक के अंदर होता है, जैसे कॉमनवेल्थ के अंदर भी होता है कि वो हमेशा ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं, सिंबॉलिक होता है वो, इस तरह का एक सिंबॉलिक मस्कट जो है टाइगर, कान्हा टाइगर रिजर्व में भी इंट्रोड्यूस करा गया है। उसके बाद है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। अभी आपको
बहुत ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ। पेंच टाइगर रिजर्व में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं, लेकिन बांधवगढ़ जो है इसमें हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन है। डेंसिटी में और हाईएस्ट नंबर में डिफरेंस होता है। हाईएस्ट नंबर मतलब मैक्सिमम कैलकुलेशन के हिसाब से जैसे 300 हो गए, 400 हो गए, लेकिन डेंसिटी वाइज क्या बोलेंगे कि 10 टाइगर पर किलोमीटर हैं, 50 टाइगर पर किलोमीटर हैं, इस तरह का डेंसिटी होता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल में बता रही हूँ, तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पेंच के अंदर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स, और बांधवगढ़ में डेंसिटी हाई है, हाईएस्ट डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सतपुरा की रेंज। सतपुरा तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि सतपुरा रेंज के अंदर ही है, और यहाँ पे पांडवा की केव्स भी मिलती है। संजय दुबरी जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। ये हम नेशनल पार्क्स में भी देखेंगे कि इसका जो आधा पार्ट है जो छत्तीसगढ़ में रह गया था, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग करा गया तो मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट है उसका नाम संजय दुबरी रखा गया, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में पार्ट रहा उसका नाम गवर्नमेंट ने चेंज करके गुरु घासीदास नेशनल पार्क कर दिया था, ठीक है। फिर है हमारा सबसे लास्ट पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना पे जो है वो डायमंड की माइंस भी हैं, आपने सुना होगा कि पन्ना की हीरे की खदानें वो, और जो पन्ना का एरिया काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि जो केन बेतवा इंटरलिंकिंग की बात हम करते हैं, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग, उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व थोड़ा सा सबमर्ज हो जाएगा। तो वहाँ पे जो हमारे एनवायरमेंटलिस्टिक हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लोग हैं, वो हमेशा एक इशू रेज करते हैं कि ये इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो देखो ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे है पन्ना, संजय दुबरी, बांधवगढ़, सतपुरा, कान्हा और पेंच। पेंच जो है ये एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे देखो संजय दुबरी जो है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर शेयर करता है, और इसके बिल्कुल सेंटर में से क्या निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमें दो ध्यान रखना है कि एक तो संजय दुबरी में से, और इसका जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है गुरु घासीदास, इन दोनों में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन पास होता है। उसके अलावा अगर हम एक बार डिस्टेंस वाइज देख रहे हैं तो संजय दुबरी सबसे पास में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, फिर बांधवगढ़, फिर हमारा कान्हा, फिर हमारा पन्ना, एंड देन सतपुरा और कान्हा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम दोनों पे 4 और 5 लिख देते हैं, और सबसे इसमें ज़्यादा डिस्टेंस में रहेगा हमारा पेंच का। तो ये हो गई हमारी 6 टाइगर रिजर्व की लोकेशंस मध्य प्रदेश के अंदर। अब हम देखते हैं तेलंगाना के टाइगर रिजर्व्स। तेलंगाना के अंदर सिर्फ 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक तो अमराबंद टाइगर रिजर्व और एक कावल टाइगर रिजर्व। अमराबंद का जो टाइगर रिजर्व है ये करंटली न्यूज़ में था, क्योंकि एक माउस डियर नाम का एक स्पीशी है, डियर है, हिरन, जिसको इसमें रीइंट्रोड्यूस करा गया है, जो कि ऐसा दिखता है। और ये जो है ये सबसे देखो नागार्जुन सागर, हमें ये पता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग हो गए थे, तो तेलंगाना यहाँ पे है और आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। अमरावती टाइगर रिजर्व जो है वो पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, जिसका पुराना नाम क्या था, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और इसके बाइफर्केशन होने के बाद जो तेलंगाना वाला पार्ट था नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का, उसका नाम अमरावती रख दिया गया है। और ये जो नागार्जुन है ये एरिया वाइज, अभी हम आगे आंध्र प्रदेश में देखेंगे, एरिया वाइज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व में आता है ये, ठीक है। फिर है हमारा कावल टाइगर रिजर्व। जो कावल वाला है वो गोदावरी और कादम रिवर के कैचमेंट एरिया पे बना हुआ है। ये देखो ये है हमारा कावल, ऊपर है बिल्कुल, ये हमारा तेलंगाना का बॉर्डर है यहाँ पे, और ये है हमारा अमरावती। देखो ये आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से ये बिल्कुल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश में एक ही टाइगर रिजर्व है इम्पोर्टेंट, विच इज नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि तेलंगाना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे देखा था हमने,
ठीक है। और ये क्या है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। जब हम लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमने स्मॉलेस्ट कौन सा पढ़ा था, स्मॉलेस्ट था हमारा महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब हम देखते हैं आसाम के, अभी हम नॉर्थ ईस्ट के देखेंगे सारे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। आसाम के अंदर 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व। लोकेशन देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ओरंग टाइगर रिजर्व और मानस। ये सारे के सारे, ये 3 तो जो हैं बिल्कुल ब्रह्मपुत्र का जो ये रिवर कोर्स है इसी पे बने हुए हैं, और मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी मानस रिवर के बैंक पे है। तो आसाम के 4 टाइगर रिजर्व्स कौन से हो गए, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग, ठीक है। हम मिजोरम के अंदर देखते हैं, मिजोरम के अंदर यहाँ पे एक ही टाइगर रिजर्व है विच इज़ दम्पा टाइगर रिजर्व, और दम्पा टाइगर रिजर्व के बिल्कुल सेंटर से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है वो पास होती है। इससे पहले हमने कौन सा देखा था, संजय दुबरी देखा था, संजय दुबरी एंड गुरु घासीदास जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रिस्पेक्टिवली में थे, तो उनके भी बिल्कुल सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन पास होता है। तो आपको ध्यान रखना है, मिजोरम के अंदर एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है दम्पा टाइगर रिजर्व। लेट्स कम टू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व्स हैं। एक तो नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के या पखुई, ये यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, उन्होंने पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से पूछा था। देन कमलांग टाइगर रिजर्व। तो तीनों टाइगर रिजर्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अभी अगर आप इसमें से मुझे ये बताओ कि वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि नामदफा का जो है ये ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है हमारा। दिस इज अवर ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व, सबसे ईस्ट में लोकेटेड है ये, और ये कौन से स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के 3 कौन से हो गए, नामदफा, पक्के या पखुई और कामलंग। हमारा कहाँ गया कामलंग, यहीं पे कहीं पे लोकेटेड है कामलंग का टाइगर रिजर्व। पक्के के लिए अगर हम बात करें तो इसे पखुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, और ये भारेली या कामेंग रिवर और पक्के रिवर से बाउंडेड है। एक तरफ से इसकी जो वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ से भारेली या कामेंग रिवर, और इसकी ईस्ट डायरेक्शन से पक्के रिवर इसको बाउंड करती है, ठीक है। नामदफा टाइगर रिजर्व हमने क्या देखा था, हमारा ईस्टर्न मोस्ट है, ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये मिश्मी हिल है, उसकी ये दपाबम रेंज है, एक दपाबम रेंज का एक हिल है मिश्मी हिल, उसमें ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कौन से स्टेट में है, अरुणाचल स्टेट के अंदर। लेट्स कम टू द बिहार के टाइगर रिजर्व। बिहार के अंदर एक ही टाइगर रिजर्व है विच इज़ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और अब अगर आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का लोकेशन देखोगे तो ये यूपी के साथ, बिहार के साथ और नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ के अंदर हम देखें तो हमारे पास 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचनाकमार टाइगर रिजर्व और उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये देखो छत्तीसगढ़ का एरिया, इसके अंदर उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अचनाकमार, बिल्कुल यहीं पे इसमें देखे नहीं रखा है, समवेयर हियर दिस इज अचनाकमार ऑल्सो। तो 3 टाइगर रिजर्व हमारे हो गए छत्तीसगढ़ के, इंद्रावती, अचनाकमार और उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पलमाऊ टाइगर रिजर्व। तो अभी तक हमने कितने स्टेट देख लिए, एक तो हमारा दम्पा था, दम्पा किसमें था, मिजोरम के अंदर, और एक हमारा वाल्मीकि था, वाल्मीकि भी किसमें था, बिहार के अंदर, और अब हमने क्या देखा, झारखंड का पलमाऊ। तो ये 3 स्टेट, अभी तो मुझे 3 ही स्टेट याद आ रही, 3 स्टेट ऐसे देखे हमने जहाँ पे सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व था, कौन सा, झारखंड का पलमाऊ। लेट्स कम टू कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर आपको दिखेगा कि 6 टाइगर रिजर्व्स हैं, 5 टाइगर रिजर्व्स हैं, ये एक छठा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 5 टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं, बांदीपुर, काली टाइगर, नागरहोल, भद्रा टाइगर रिजर्व्स और अंशी धांधेली टाइगर रिजर्व। देखो
भद्रा टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व, नागरहोल, बांदीपुर, ये हो गए हमारे इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स ऑफ कर्नाटका। और यहीं पे बिल्कुल यहीं पे आपको दिखेगा अंशी डांडेली टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 इंपॉर्टेंट कर्नाटका के टाइगर रिजर्व्स। अब हम तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व्स देखते हैं। तमिलनाडु में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, कलाकड मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व और सत्यामंगला टाइगर रिजर्व। सत्यामंगला टाइगर रिजर्व जो है ये बिल्कुल वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लोकेटेड है। क्या नाम है इसका? सत्यामंगला टाइगर रिजर्व। और कौन से स्टेट के अंदर है ये? तमिलनाडु के अंदर। कालाकड मुदुनथुराई जो है, कालाकड मुदुनथुराई ये नेशन का पहला टाइगर सेंचुरी है। नेशन का पहला टाइगर सेंचुरी कौन सा है? कालाकड मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व। लेट्स कम टू मुद्दुमुलाई टाइगर रिजर्व। मुद्दुमुलाई टाइगर रिजर्व जो है वो 3 स्टेट के ट्राई जंक्शन पे है लोकेटेड। यहाँ पे कौन से 3 स्टेट्स हैं वो? कर्नाटका पे, केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है हमारा मुद्दुमुलाई का टाइगर रिजर्व। ये जो मुद्दुमुलाई का टाइगर रिजर्व है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है मुद्दुमुलाई। और लास्ट है हमारा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है वो अपनी रिच स्पीशी के लिए काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो ये देखो सत्यामंगला जहाँ पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मिलते हैं। अन्नामलाई का टाइगर रिजर्व, मुकुर्ती, मुद्दुमुलाई और ये हमारा हो गया मुकुर्ती टाइगर रिजर्व। और ये हमारा कालाकंद मुदुथुराई टाइगर रिजर्व। ये हो गए हमारे 5 तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व। लेट्स कम टू केरला। केरला के अंदर 2 टाइगर रिजर्व्स हैं। एक तो है हमारा पेरियार का टाइगर रिजर्व और दूसरा है हमारा परमाबिकुलम का टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व एंड परमाबिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? केरला के अंदर। तो ये हो गए हमारे सारे टाइगर रिजर्व्स। यहाँ पे मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया है ताकि आप रिलेटिव डिस्टेंस देख सको। अगर हम अभी आप रिलेटिव डिस्टेंस देखें तो आप देखो कि संजय दुबरी बिल्कुल लाइन के ऊपर है, दंपा बिल्कुल लाइन के ऊपर है। और अगर हम नियरेस्ट के अंदर जाएंगे तो हम क्या देखेंगे? बांधवगढ़ बिल्कुल पास में है, उसके बाद पन्ना, और सबसे दूर कौन सा हो जाएगा इसमें? कालाकद मुदुनथुराई। कालाकद मुदुनथुराई जो हमारा तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है वो सबसे हमारा सदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है। और अगर हम नदर्न मोस्ट की बात करें तो राजाजी टाइगर रिजर्व हमारा क्या है? नदर्न मोस्ट। और अगर हम वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? ये देखो काली वाला जो है, देखो दिस इज वेरी ट्रिकी इन्फॉर्मेशन। काली वाला वेस्टर्न मोस्ट है हमारा। आप यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आप देखो कि कोई भी जो है लाइन में नहीं आ रहा है और लाइन के वेस्ट साइड में नहीं आ रहा है। तो काली टाइगर रिजर्व कर्नाटका का वेस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है हमारा। तो ये मैंने एक स्लाइड दी है ताकि आप अच्छे से देख सको कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है। स्टेट्स विदाउट एनी टाइगर रिजर्व हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने देख लिया था कि हमारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा एंड देन कौन सा था हमारा? मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम का एरिया ऐसा है जहाँ पे, और हिमाचल प्रदेश एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। और हमने सिंगल टाइगर रिजर्व वाले कौन से एरिया देखे थे? हमने बिहार देखा था, मिजोरम देखा था जिसमें दंपा था, और हमने झारखंड देखा था। झारखंड में यहाँ पे पलमाऊ का एरिया था और झारखंड देखा था हमने। तो हमने 3 स्टेट ऐसे देखे थे जहाँ पे सिंगल टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड हैं। अभी हम अगर ये देखें कि ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा मैप। आपको इस मैप से समझ में आएगा कि जो इंडिया है उसके अंदर कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे मैक्सिमम टाइगर्स हैं। तो देखो मध्य प्रदेश के अंदर है 526, उसके बाद कर्नाटका में है 524, 2 का ही अंतर है, पर 1 का अंतर भी आपकी रैंक इधर उधर कर देता है। उसके बाद में उत्तराखंड के अंदर है 442। तो हम यहाँ पे लिस्ट बनाते जाएंगे। एमपी सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका में, एमपी में, कर्नाटका में,
उत्तराखंड में, उसके बाद किस में है हमारे महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में। टॉप 5 बहुत है, तो ये टॉप 5 आप नोट कर लो। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटका, फिर उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर। और अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास ही है 70-80% टाइगर, तो इंडिया का रैंक सबसे ऊपर आता है। उसके बाद अगर कंट्री की बात करें तो रशिया, सेकेंड नंबर पे रशिया, फिर इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक मैप बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया ने जो टाइगर पॉपुलेशन है उसको रिवाइव करा है और किस तरीके से हम 2226 तक की पॉपुलेशन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक स्लाइड रखा है, आप इसको पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको लगे आप इसे सेव कर लीजिए। इसके अंदर हर स्टेट के अंदर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं वो हमने दे के रखे हैं। तो अच्छा देखो, ये एक हमने मिस कर दिया था, हमारे 4 ऐसे स्टेट्स हो गए जहाँ पे सिंगल टाइगर रिजर्व्स हैं। आंध्र प्रदेश में भी तो एक ही था, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व्स। बिहार में एक है, झारखंड में एक है और मिजोरम में एक। देखो, इसको बताने का तरीका इसलिए बता रही हूँ मैं आपको ताकि आपको एलिमिनेशन में हेल्प आए। अगर आपको इन 4 के अलावा किसी और नाम के अंदर किसी स्टेट से रिलेट करे टाइगर रिजर्व को, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड के अंदर तो पलमाऊ ही है, कंफ्यूज होने का मतलब ही नहीं है, तो आप उसे कैंसिल आउट कर दोगे। इसी तरीके से मिजोरम में आपको पता है कि सिर्फ दम्पा है, तो पक्के टाइगर रिजर्व में अगर मिजोरम का ऑप्शन आता है तो आप उसे कैंसिल आउट कर दोगे। तो ये इंपॉर्टेंस रहती है इनकी। और बाकी जो स्टेट्स नहीं है, स्टेट्स विदाउट टाइगर रिजर्व भी आपको ध्यान रखना है, और इनको आप एक बार रिवाइज करोगे कि कौन से टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है। तो ये हमारा टाइगर रिजर्व का पूरा लेक्चर हमने एक ही लेक्चर में फिनिश कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन से टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है। आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।